इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है पहले ही, फाइंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम हुज एरिया इज़ 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब देखो इसमें ना एक साइड नहीं पूछ रखा है, उन दोनों पैरेलल साइड का सम पूछ रखा है ना, ठीक है ना। फाइंड द ट्रेपेजियम, और क्वाड्रिलेटरल कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है हमारा ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे ट्रेपेजियम बना लेंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ। इसका नेमिंग कर देंगे, फिगर ज़रूर बनाएं, फिगर बनाने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर। इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है हमारा यहाँ पे 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है पता ही है, ये हो जाएगा 1/2 AB प्लस DC, ठीक है ना, इंटू H। मान लो ये है H, तो ये हो गया H। तो हमको यहाँ पे अलग अलग नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे पूछ रहा है सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा AB प्लस DC इंटू H। H कितना दे रखा है 7, और इसका एरिया दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा, यानी कि 15 7 जा 105 होता है, यानी कि, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस DC इक्वल टू 30, यानी ये हमारा आंसर हो गया 30, यानी इसके दोनों पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो हाइट है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ लॉन्गर देन अदर, ठीक है ना, एक जो साइड है क्या हो, उसका क्वेश्चन में थोड़ा कुछ छूटा है क्या, यहाँ पे थोड़ा ना ये लॉन्गर देन बाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आना चाहिए बाई 6 सेंटीमीटर, यानी उन दोनों जो दोनों पैरेलल साइड है ना उनका डिफरेंस क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि छोटा वाला यानी बड़े वाले से 6 सेंटीमीटर छोटा है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं बड़ा वाला छोटे वाले से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा हम फिगर बना लेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम, ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है ना। इसका एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से ले लेते हैं इसका हाइट, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं कि H है, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि जो इसके जो पैरेलल साइड है, यानी ये और ये थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, यानी जो ये DC है ना AB से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे AB को X माने, ठीक है ना, AB को अगर X कंसीडर करते हैं तो DC क्या हो जाएगा X प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो DC है AB से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ वन साइड ऑफ द पैरेलल साइड्स इज़ लॉन्गर देन अदर्स बाई 6 सेंटीमीटर। तो इसका पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है इसमें, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड, यानी कि बड़ी वाली साइड का लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस DC इंटू H दे रखा है, और इसका एरिया तो उसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू 1/2, AB X है और DC क्या है X प्लस 6 है, और हमारा H क्या है, H है हमारा 8 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, और लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6, ठीक है ना, इंटू 4 इक्वल टू 96। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर तो ये जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 24।
तो 6 को इधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो यानी कि 2x इक्वल टू 24 माइनस 6, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यानी कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 18, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है ना। x की वैल्यू हो गई 9, यानी कि तो ये भी हो जाएगा x इक्वल टू 9 और DC हो जाएगा 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 15, यानी कि DC क्या हो जाएगा, DC 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज ट्वाइस द अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर, द एरिया इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये C और ये D, ठीक है। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, जो है ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका लेंथ इसमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो पैरेलल साइड है ना वो एक दूसरे की क्या है, ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज ट्वाइस द अदर, ठीक है ना। मान लो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे AB पैरेलल है DC के, ठीक है। अब देखो इसका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट, सॉरी, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि AB प्लस DC इंटू H। अब देखो 1/2 AB क्या है x और DC क्या है 2x और H क्या है 5, ठीक है। इनका एरिया कितना दे रखा है, इनका एरिया दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 3x इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 6। अगर x इक्वल टू 2 है यानी कि a भी हमारा 6 है, ए भी हमारा 6 है और DC हमारा 12 है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये दोनों सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, बोल रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पैरेलल साइड आर 34 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C और ये D, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये 19 डिग्री है। क्या पूछ रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रखा है, तो मान लेंगे कि ये क्या है H है, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरेलल साइड दे रखा है यानी कि AB दे रखा है हमारा 34 सेंटीमीटर और DC दे रखा है हमारा 46 सेंटीमीटर, ठीक है। और H यानी इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 हो जाएगा AB प्लस DC इंटू H। 1/2 AB क्या है हमारा, AB है हमारा 34 और DC है 46, तो AB है 34 और ये है हमारा 46 इंटू H। इसका एरिया दे रखा है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा 1/2, इनको ऐड करेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा 10
और 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है, इंटू एच इंटू इक्वल टू 960, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 96/4, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8 और 4 4 जा 60, ठीक है ना, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी h की वैल्यू, यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है द टॉप सरफेस ऑफ टेबल हैज़ द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 85 centimeter and 63 centimeter and perpendicular distance between those side is 36 centimeter. Calculate its area and find the cost of polishing the surface at the rate of 0.50 per सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक टेबल है, ठीक है ना, एक टेबल है और जो टेबल का सरफेस होता है वो एक ट्रेपेजियम साइज का है, ठीक है, जो टेबल का सरफेस है वो एक ट्रेपेजियम शेप का है। अगर ये हम ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी और ये डी ले लें, तो इसमें दे रखा है कि जो पैरेलल साइड है, बोल रहा है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अपना 63 और ये हो जाएगा 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दो साइड इज 36 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला इनके बीच का, ये क्या दे रखा है 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 36 सेंटीमीटर इनका एरिया पूछ रखा है। और इसके बाद पूछ रहा है कि इस सरफेस को अगर पॉलिश किया जाए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो 50 पैसे ले रहा है, तो पूरे को पॉलिश करने का कितना कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 AB सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, ठीक है। अब देखो 1/2 AB क्या दे रखा है 63, DC क्या दे रखा है 85, H क्या दे रखा है 36, तो इसका एरिया हो गया 1/2, इनको 8 करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8 और 6 और 8 हो जाएगा 14, ठीक है, इंटू 36, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 4 जा 18, यानी कि 74 इंटू 36 इक्वल टू 1664 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अब बोल रहा है कि इस एरिया को पॉलिशिंग करने का क्या कॉस्ट होगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पॉलिश करने का ये ले रहा है 50 पैसा या फिर 0.50 रुपये, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो ये हो जाएगा 2664 इंटू 0.50, 1332 ये रुपए हो जाएगा, ठीक है ना,
रुपए, यानी इतना उसका कॉस्ट होगा पॉलिशिंग का, और ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 2:3। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है ना। देखो सबसे पहले बनाएंगे हम इसका एक फिगर, यानी एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रेपेजियम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिगर बनाना। फिगर बनाने की आदत डेवलप करिए अभी से, ठीक है, आगे बहुत काम आने वाली है। तो ये हो जाएगा ट्रेपेजियम ए बी सी और डी। ठीक है ना। अब देखो इसमें देख क्या रखा है, इसमें दोनों पैरेलल साइड का रेशियो दे रखा है। ठीक है ना। तो इसमें अगर ये ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल टू डी सी होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, गिवन है, हमको गिवन है ए बी रेशियो डी सी इक्वल टू 2:3। अब देखो अगर हम इस रेशियो से ए बी को बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा 2x। एक वेरिएबल का इनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा सी डी यहाँ पे है 3x। ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, अब दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये दे रखा है। ठीक है ना। ये दे रखा है h कितना दे रखा है, h दे रखा है 15 सेंटीमीटर, h दे रखा है हमारा 15 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए बी प्लस डी सी इंटू एच। अब देखो ये हो जाएगा 1/2, ए बी क्या है, ए बी है हमारा 2x। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे सी डी है हमारा 3x, और यहाँ पे h दे रखा है कितना 15, और इनका एरिया कितना दे रखा था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा 1/2, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5x इंटू 15 इंटू 600। ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 40, और इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे बचेगा x/2 इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16। ठीक है ना। अब देखो पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड को पूछ रखा है। तो पैरेलल साइड हमारा क्या था, ए बी क्या था 2x था, यानी 2 इंटू 16 तो क्या हो जाएगा 32, यानी ए बी हमारा क्या हो जाएगा 32। अब देखो सी डी पूछ रखा है, सी डी क्या है 3x है, यानी कि 3 इंटू 16 ये क्या हो जाएगा 48, यानी कि ये वाला साइड है आपका 48। तो ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 0.05 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज शॉर्टर देन द अदर साइड बाई 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रेपेजियम। ठीक है। ट्रेपेजियम की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लेंगे। ट्रेपेजियम बनाना एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये एक आपके हैबिट का पार्ट है। आज से हैबिट बनाओगे, आगे जाने पे बहुत काम आएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम ए बी सी और डी। ठीक है। अब देख लो यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 19 डिग्री।
अब देखो इसमें दे क्या रखा है, सबसे पहले तो इसका एरिया दे रखा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि सारी चीज़ें दे गई हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, और ये दिया गया है मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, यूनिट को इक्वल करेंगे, यानी कि अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही कर लें, या तो हम चाहें तो सेंटीमीटर को ही मीटर में कर लें, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में करना ही सही रहेगा। अब देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर हमको मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है ना, तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं दे रखा है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी यहाँ पे 2 टाइम हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। यानी कि हमको करना पड़ेगा 0.05 इंटू 100 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, इसीलिए हमने क्या किया, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करा। अगर ये यहाँ पे मीटर केवल होता तो केवल 1 टाइम 100 से हम मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते। यानी कि अब एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया। अब देखो एच दे रखा है, एच कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एच दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि जो इसका एक साइड है ना, जो छोटी वाली साइड है, जो छोटी वाली पैरेलल साइड है, जो छोटी वाली पैरेलल साइड है वो बड़ी वाली साइड से कितना छोटा है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम छोटी साइज़ को x लें तो बड़ी वाली साइज़ क्या हो जाए, बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगा x + 8। अब देखो क्या पूछ रखा है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड, यानी कि DC पूछ रखा है, ठीक है ना, DC को ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है 1/2 क्या हो जाएगा AB + DC इंटू H। तो 1/2 AB क्या है, AB हमारा x है, DC क्या है x + 8 है, और H क्या है हमारा, H है यहाँ पे 20, और इसका एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर लेते हैं। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x + 8 = 50, ठीक है। अब देखो 8 को इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव है इधर, तो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2x = 42, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 21, यानी हमारा जो शॉर्टर साइड था, यानी जो सबसे छोटी साइड थी इसमें, ये हो जाएगी 21, और यहाँ पे 21 + 8 यानी कि 29, यानी कि DC हो जाएगा हमारा 29 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ काइट हुज डायगोनल आर 18 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे काइट, ये हो जाएगा काइट हमारा, ठीक है। इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो और एरिया ऑफ काइट होता है, एरिया ऑफ काइट होता है जो रोम्बस का एक फॉर्मूला था 1/2 d1 × d2, ये होता है एरिया ऑफ काइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, d1 क्या है हमारा 18 सेंटीमीटर, और d2 क्या है 6.4 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम, यानी कि 9 × 6.4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 57.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इफ़ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज़ 15 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसका हर एक साइड 15 सेंटीमीटर का है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 18 सेंटीमीटर, यानी इसके 2 डायगोनल में से एक डायगोनल है हमारा 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है।
पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। और जो दूसरा था वो था 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब बेस क्या होता है, बेस हम किसी भी एक साइड को बेस कंसीडर करते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पे बेस तो चलो हम साइड को ले लेंगे जो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका हाइट नहीं पता है हमें, यहाँ पे केवल डायगोनल दे रखा है, हाइट इसका नहीं दे रखा है, यानी ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है ना। अब देखो इसमें केवल एक ही डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल तो दे ही नहीं रखा है, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी ये भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। मैं यही बार बार बोलता हूँ कि केवल फॉर्मूले पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, इसके अलावा भी हमको चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ये रोम्बस है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसके दोनों डायगोनल ड्रा करेंगे, ठीक है, ये हो गया इनके डायगोनल, ठीक है। अब हमको पता है कि रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 19 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। यानी कि मान लो अगर ये पॉइंट O है तो OB इक्वल होगा OD के, और AO इक्वल होगा OC के, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, बोल रहा है कि रोम्बस का हर एक साइड 15 सेंटीमीटर का है, रोम्बस का हर साइड इक्वल होता है और इसका साइड है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हम यहाँ पे DB 18 ले तो हमारा OB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा 9, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करते हैं और एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी ये हो गया हमारा 90, ठीक है। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, AOB। अब AOB क्या है, देखो यहाँ पे इसका एक साइड ये दे रखा है, यानी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साइड ये दे रखा है, दूसरी साइड ये दे रखा है, हमको ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो ये हो जाएगा, देखो इसमें ना ये वाला ना हमारा हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये 19 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और इसके दो ये लेग्स बोले या फिर साइड बोले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो OB हमारे पास है 9 क्या हो जाता है 81। OA हमको फाइंड करना है, AB दे रखा है 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे 225 से 81 को, तो ये आ जाएगा 144, यानी कि OA स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अगर OA स्क्वायर 144 है तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, ठीक है ना, यानी OA क्या हो गया, यानी ये वाला OA हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अगर OA हमारा 12 है तो OC क्या होगा 12 भी होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर केवल 12 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि AC हो जाएगा हमारा, AC होगा 24। अब देखो
हमको AC भी मिल गया, यानी इसके दो जो डायगोनल थे, एक 18 था और दूसरा हमने क्या फाइंड कर लिया, AC 24, यानी कि हमारा एक डायगोनल हो गया D1, यानी कि AC 24 और D2 हमारा हो गया BD कितना दे रखा था 80। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 क्या है, D1 है 24 और D2 है 18, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 इंटू 18। अगर 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 8 करेंगे 6 11 2, यानी क्या आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी इसका एरिया हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।